स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन इन सी एचिन। अब हम बात करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन इन मैमल्स। स्तनधारियों के अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, और पेनिट्रेशन इसका मेल गेमिट का या मेल गेमिट के केंद्र का ओवम के प्लाज्मा में कैसे, साइटोप्लाज्म में कैसे प्रवेश करता है वो, उसके बारे में। तो एक्रोसोमल रिएक्शन इन मैमल्स। तो आप यहाँ पर देखिए मेल गेमिट की संरचना दिखाई है मैंने। स्पर्म मेल गेमिट, तो ये एसपीएम है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और ये एसपीएम। इस एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स, पहले बताया था पिछले वीडियो में मैंने, लाइटिक एंजाइम्स हाइलुरोनिडेज, कोरोना, पेनिट्रेट और एक्रोसीन मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं मेमल्स के एक्रोसोम के अंदर। अब आप देखिए, जैसे ही मेल गेमिट की एसपीएम ओपीएम या ओएमपीएम के साथ संपर्क करेगी तो संपर्क मात्र से अनेक चेंजेज आते हैं, परिवर्तन अर्थात आयनों का एक्सचेंज होता है। ईसीएफ से जो है कैल्शियम आयन एंटर करेंगे एक्रोसोम में, उसके पीछे पीछे सोडियम आयन प्रवेश करेंगे, और एक्रोसोम से हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे। तो इन आयनों के एक्सचेंज होने के कारण जो इंट्रासेलुलर पीएच है किसकी, एक्रोसोम की, या जो मेल गेमिट है उसकी इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ने के कारण बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, बाइंडिंग का एक्सपोजर होता है, और एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, एक्रोसोम बाहर की ओर बहिर्वर्धी के रूप में बाहर निकलता है। तो मेमल्स के अंदर पहले बताया मैंने कि ये क्या है, एसपीएम है, और ये एएम है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। दोनों जो है पहले अलग अलग है, दोनों सेपरेट हैं, लेकिन मेमल्स के अंदर दोनों ये एक दूसरे के साथ मिलेंगी, फ्यूज होंगी, और कंटिन्यूअस एक सतत मेम्ब्रेन। अब आप देखिए ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बना दी इन्होंने। ये जो है एसपीएम है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। तो ये कंटिन्यूअस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसका जो काम था लाइटिक एंजाइम्स का, वो लाइटिक एंजाइम्स का काम क्या था, जितने भी एग एनोलप थे उनको सबको इन्होंने नष्ट कर दिया है। तो एक्रोसोम का जो काम है वो पूरा हो गया है। तो डायग्राम सी के अंदर आप देखिए, ये मेल गेमिट की एसपीएम है या स्पर्म पीएम, और ये मेल गेमिट का न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट दिखाया है नीचे वाला, ये है ओपीएम, ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओपीएम। और ये वास्तव में जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये फर्टिलाइजेशन कॉन। फर्टिलाइजेशन का कॉन का अर्थ यहाँ पर ये है कि जिस स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये ओवम है, ये मान लीजिए ओवम है, ठीक है, ओवम है फीमेल गेमिट, ठीक है। तो मेल गेमिट की जो पीएम है, मेल गेमिट की पीएम का जो संपर्क स्थल है, जैसे मान लीजिए मेल गेमिट की पीएम का जो संपर्क स्थल है, मान लीजिए ये स्थान, ये मेल गेमिट, ठीक है। ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान जहां से एसपीएम ने ओपीएम के साथ संपर्क किया है, तो उस स्थान की ओम की जो पीएम है वो बाहर की ओर बहिर्वर्धी करेगी, एक्सोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए इसकी बाद अवस्था क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये ओपीएम है, और ये वाला स्थान है इतना, इस स्थान पर एसपीएम ने, मेल गेमिट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने संपर्क किया, तो क्या होगा, ये वाला जो स्थान है ओपीएम का, इसकी स्थिति क्या होगी, नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको बताऊं। तो इसकी स्थिति ये होगी, ठीक है। ये जहां पर संपर्क किया, जितनी दूर में एसपीएम और ओपीएम आपस में मिली, संपर्क किया, उस संपर्क वाला स्थान ओपीएम का वो बाहर की ओर अतिवर्धी करेगा, बहिर्वर्धी, बाहर की ओर, इस तरह से। तो इतना जो स्थान जो है उसने बाहर की ओर बहिर्वर्धी या एक्सोसाइटोसिस उसने कर लिया संपर्क मात्र से। तो ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन कॉन, एक तिकोनी नुकीली संरचना, इसलिए इसका नाम है फर्टिलाइजेशन कॉन। तो एक्चुअली ये जो डायग्राम है, ये नीचे वाला, ये ओपीएम, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन कॉन है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो पीएम है,
एसपीएम और ओपीएम आपस में संपर्क में आ गई है, यहाँ पर मिल गई है। डायग्राम डी में आप देखिए कि जैसे ही संपर्क हुआ तो संपर्क होने के बाद जो एसपीएम है वो एसपीएम अंगुली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस ओवम के साइटोप्लाज्म या ओपीएम के अंदर की ओर अंगुलीकार संरचना बनाकर अंदर धंस जाती है। तो ये क्या है, ये एसपीएम है, ये ओपीएम है। तो एसपीएम मेम्ब्रेन जो है वो अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करते हुए और ओवम के साइटोप्लाज्म में धंस जाती है और ये जो अवस्था है वो कहलाती है इंटरजिटेड कंडीशन ऑफ एसपीएम एंड ओपीएम, अंतर्गुथित अवस्था इसकी स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही दोनों एसपीएम और ओपीएम संपर्क करती हैं, संपर्क करने के बाद वो अंतर्गुथित अवस्था में इंटरजिटेड फॉर्म में आ जाती है। तो ये अंतर्गुथित अवस्था है, ये फर्टिलाइजिंग कौन है, ये ओपीएम है, ये न्यूक्लियस है मेल गैमेट का और ये एसपीएम है स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डायग्राम आप देखिए यहाँ पर पहले बताया था मैंने कि मेमल्स के अंदर ये मेल गैमेट है, ये स्पर्म टेल है, ये एक्सियल फिलामेंट है और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और ये माइटोकॉन्ड्रियन है। पहले बताया था मैंने कि निषेचन के दौरान मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दो ही ऑर्गन जो है ऑर्गेनल है वो ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं, बाकी कोई भी ऑर्गेनल प्रवेश नहीं करता। ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये एसपीएम है और ये अलग कलर की जो मैंने दिखाई है ये है ओपीएम, यहाँ से ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ओपीएम। तो इस तरह से आप देखिए संपर्क करने के बाद ये साइटोप्लाज्म किसका है, मेल गैमेट का, स्पर्म साइटोप्लाज्म, ये ओवम साइटोप्लाज्म। तो दोनों आपस में मिल गए हैं, दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसपीएम और ओपीएम पहले मिलती हैं और फिर फ्यूज होती हैं और एक सतत मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। अब मेल गैमेट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर पाए जाने वाले आपको पता है कि यूनिट मेम्ब्रेन होती है, दो जो लिपिड लेयर, दो लेयर लिपिड लेयर और बीच बीच में दो तरह की प्रोटीन पाई जाती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये फैट मॉलिक्यूल ऑफ एसपीएम संपर्क करने से पहले जो एसपीएम है या स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स की स्थिति ये होती है, वो बाइलेमिलर कंडीशन में होते हैं। दो लेयर फैट मॉलिक्यूल्स की दो लेयर और बीच बीच में जो है प्रोटीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कंडीशन होती है, तो ये अवस्था कहलाती है बाइलेमिलर कंडीशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जैसे ही संपर्क हुआ तो संपर्क से उद्दीपन के रूप में हुआ और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप ये फैट मॉलिक्यूल्स की जो बाइलेमिलर कंडीशन है ये मिसेली कंडीशन में परिवर्तित हो जाती है। ये अवस्था जो है स्टार लाइक स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तित हो जाती है, ये अवस्था कहलाती है मिसेली कंडीशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एसपीएम। तो इस तरह से अनेक परिवर्तन होते हैं मेल गैमेट के अंदर भी और संपर्क मात्र से ओवम का एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन उसका है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो संपर्क मात्र एसपीएम और ओपीएम के संपर्क मात्र से अनेक परिवर्तन होते हैं जो कि ओवम में न होकर मेल गैमेट या स्पर्म में भी होते हैं। जो परिवर्तन है वो फैट मॉलिक्यूल्स जो सामान्य अवस्था के अंदर संपर्क से पहले बाइलेमिलर कंडीशन में होते हैं और संपर्क के बाद वो मिसेली कंडीशन में बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेमल्स के एग की। मेमल्स का जो एग है उसके बाहर की तरफ 3 लेयर होती हैं, 3 एग एनवलप होते हैं और ये आप देखिए इनरमोस्ट जो है, इनरमोस्ट जो लेयर है वो ओपीएम ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है और उस जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा पाया जाता है और कोरोना रेडिएटा के बाहर सेल्स की एक लेयर, एक परत पाई जाती है जिसे
क्यूमुलस लेयर कहते हैं। क्योंकि मेमल्स का जो ओवम है उसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, परिवर्तित हो रहे ओवम के चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, और वो फॉलिकुलर सेल्स या न्यूट्रिटिव सेल्स पोषक कोशिकाएं। तो इसलिए मानव की हम बात करें तो मानव के अंदर परिवर्तित हो रहे ओवम में जो भोजन है वो चारों ओर से मिलता है उसको, चारों ओर से, क्योंकि ये परिवर्तित हो रहा जो ओवम है वो चारों ओर से फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें न्यूट्रिटिव सेल्स भी कहते हैं। इस तरह से कोई पर्टिकुलर लेयर या परत एग एनवलप के रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि दो जोन पाए जाते हैं। और इनरमोस्ट जो है जस्ट आफ्टर आउटसाइड ऑफ द पीएम, वो जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक्चुअली क्या है, लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। उस जोना पेलुसिडा के बाहर की ओर जो सेल्स की परत पाई जाती है वो कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के बाहर भी कोशिकाओं की एक लेयर जिसे क्यूमुलस लेयर कहते हैं वो पाई जाती है। तो इस तरह से स्तनधारियों के अंदर जो एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे जो फोर्थ पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का, वो है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। थैंक्स।